हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। देखिए, पार्सल आइलैंड्स फिर से न्यूज़पेपर्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है साउथ चाइना सी का। डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये पार्सल आइलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या चीज़ है, साथ ही साथ 9 डैश लाइन क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके। हाँ, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ। पहले जो है पेन हम लोग यूज़ करते थे, अभी मेरा पेन थोड़ा ख़राब हो गया है। इसके चलते मैं पेन अब यूज़ नहीं कर पाऊँगा 1 2 3 दिन। उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पेन से, जैसे मैं लिखता था। नाउ अभी आपको स्लाइड्स ही दिखाई देंगी और स्लाइड्स ही आपको मैं आपको कर्सर के थ्रू सब समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ देखो, ये है आपका साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जिसका नाम आपको तुरंत याद कर लेना है। पहला है पार्सेल आइलैंड, दूसरा है स्कारबोरो सोल्स आइलैंड और तीसरा है स्पार्टी आइलैंड। क्रम से अगर आएँ तो पी पी पार्सल, स्कार्बोरो और स्पार्टली आइलैंड। ये 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिन पर हमेशा डिस्प्यूट रहता है। ये जो हमारा पार्सल आइलैंड्स है, यहाँ पर आप देखें तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये जो पार्सल आइलैंड्स है, ये चर्चा में है इस टाइम। पार्सल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्सल आइलैंड एक्चुअली देखो, यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिन पहले हांगकांग की स्टोरी बताई थी, स्टोरी ऑफ द हांगकांग। तो उस टाइम मैंने आपको ये रिवाइज़ करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताइवान, इधर आप देख सकते, इधर ताइवान है, आप देखिए इधर ताइवान है, इधर हांगकांग है और इसी के नीचे ये पार्सल आइलैंड है। सवाल ये है कि साउथ चाइना सी पर इतना ज़्यादा कब्जाने की कोशिश क्यों करता है चाइना? क्या इन छोटे-छोटे आइलैंड्स के कारण साउथ जो है चाइना कब्जाने की कोशिश करता है? नहीं। देखो, एक इंटरनेशनल सीज़ का लॉज़ है, इसके तहत कि अगर कोई आइलैंड है या कोई नेशन है, तो उसके मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज़ है, उसके मुताबिक क्या होता है कि अगर कोई आइलैंड है या कोई कंट्री है, तो उसके चारों तरफ, ठीक है, 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 200 मीटर का जो एरिया होता है, वो जो है उसका अपना लैंड होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, कितना इतना है वो आप लोग एक बारी देख लेना गूगल से। हाँ, इसके जो है तकरीबन लगभग मान लो इस पार्टी आइलैंड, तो इसके लगभग इतना एरिया जो है पूरा चाइना उस देश के कब्जे में आ जाएगा। इसलिए चाइना कहता है कि यार पार्सल आइलैंड, तो पार्सल आइलैंड के आसपास का पूरा एरिया इधर, इधर फिलीपींस का बहुत सारा एरिया जो इसके तहत आ जाता है। अब ये देखो, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये रेड लाइन 9 डैश लाइन है। तो चाइना सिर्फ पार्सल आइलैंड पे नहीं, बल्कि ये पूरे 9 डैश लाइन पे कब्जाने की कोशिश करता है। कहता है कि जो 9 डैश लाइन जो हमने 1947 में बनाई थी, वो पूरा कंट्री जो है हमारा है, ये पूरा एरिया जो है चाइना का है, पूरे पे क्लेम करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि अब इसके बहाने क्या करता है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे कब जाता है। यहाँ पे कोई छोटा आइलैंड आ गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई छोटा आइलैंड आ गया मान लो, उसको कब्जा लेगा, तो उसके आसपास का पूरा एरिया उसका हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो यहाँ से एक्सप्लोर किया, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, जियोथर्मल एक्सप्लोर, अगर किसी प्रकार का रिसर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं, अच्छे खासे रिसोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स को कब्जाता है। आपने देखा होगा कि चाइना छोटे आइलैंड्स पे जाके कब्जा कर लेता है, नेवल बेस बना लेता है। तो सिर्फ नेवल बेस बनाना उसका मकसद नहीं होता है। चाइना का मकसद उन सभी एरिया को कब्जा के वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो यही चीज़ चल रही है पार्सल आइलैंड में। नाउ, अचानक से ये पार्सल आइलैंड न्यूज़पेपर्स में क्यों आ गया? था तो बहुत पहले से, लेकिन अभी हम आउट ऑफ सडन क्यों डिस्कस करने लग रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस करने लग रहे हैं क्योंकि पार्सल आइलैंड जो है, यहाँ पर अभी एक और डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है यूनाइटेड स्टेट के साथ। यूएसए के साथ क्या हुआ है कि एक यूएसए की शिप थी, ठीक है, और वो जो है इसी रीजन से होकर गुजर रही थी। तो उसको जो है अभी चाइना ने जो है उस पर आपत्ति जताया है कि ये हमारे रीजन से नहीं जाना चाहिए, हमारे क्षेत्र से होकर नहीं गुजरना चाहिए। तो बहुत एंग्री रिएक्शन दिया है चाइना ने, इसके चलते ये न्यूज़पेपर्स में है। तो पार्सल आइलैंड फिर से आप देख लीजिए, पार्सल आइलैंड जिसको जो है एक और नाम से जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, इसका नाम याद रखना आप। चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, चाइनीज़ में नाम लिखा है शीशा आइलैंड, ठीक है, याद रखना ये। और होंगसा आर्किपेलागो का ये जो है ये हिस्सा है, ध्यान रखना, साउथ चाइना सी में है। तकरीबन 130 स्मॉल कोरल आइलैंड का ये ग्रुप है। कोरल आइलैंड है, ध्यान देना, ठीक है, ये वॉल्केनिक आइलैंड नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है। ये कोरल आइलैंड है, ठीक है, और तकरीबन 130 स्मॉल कोरल्स का ये आइलैंड है।
जो कि पार्सल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। साउथ चाइना डिस्प्यूट क्या है? मैंने आपको समझा दिया। सोवरेनिटी का इशू है पूरे ओशनिक एरिया में। बहुत सारे कंट्री जो है इसमें भिड़े हुए हैं, जिसमें कौन कौन है? चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनई। ठीक है, तो ये सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ये एरिया है। जब देखो यहाँ पे इमेज में देखो आप, अब यहाँ पे देखो पार्सल आइलैंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीपींस। आप देखो स्पार्टली, तो इधर इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम का एरिया। ठीक है, ये सब, अब सब देश तो इनका भी तो राइट लगेगा। अब चाइना यहाँ बैठा हुआ है और वहाँ से बैठे बैठे क्लेम कर रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ वाले एरिया हमारे होंगे। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि वियतनाम का भी तो एरिया लगेगा, तो वियतनाम और चाइना में झगड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ क्लेम कर रहा है चाइना, तो फिलीपींस भी तो कहेगा कि हमारा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमको भी राइट दीजिए। ठीक है, अब ये 1947 का एक मैप लेके दिखा रहे हैं कि 1947 में हमारा एरिया था, तो अब जो है, अब आपका एरिया कैसे हो गया? तो ऐसे तो भारत भी कहता है कि हम लोग 1935 का हमारा एरिया देखो, तो फिर म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, चाइना को ये बात समझनी चाहिए। स्टोरी ऑफ 9 डैश लाइन मैंने आपको समझा ही दिया, तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अभी जो सब कुछ नया हो रहा है वो ये हो रहा है कि अभी चाइना ने पंगा लिया है यूनाइटेड स्टेट के साथ। तो यूनाइटेड स्टेट साफ साफ कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो आप प्रोवाइड करोगे ना, आपका क्या डिस्प्यूटेड एरिया है, आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, वो आपका मैटर है या अनक्लॉज का मैटर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो सीज को लेकर जो इंस्टीट्यूशन अनक्लॉज बोलते हैं उसको, तो ये उनका मैटर है, वो लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो लोग मिलकर सॉल्व। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साउथ चाइना सी में आवाजाही आप बंद कर दोगे। अगर हमारी कोई वेसल साउथ चाइना सी से होकर गुजर रही है और आपको बता रही है या अनक्लॉज को बता रही है कि हम यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, तो क्या आप उसको रोक दोगे? और ऐसे बहुत बारी क्या हुआ है कि ऐसे देश क्लेम कर देते हैं और उसके बाद उस पर हमला भी कर देते हैं, तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो चुका है इससे पहले भी नेवल वेसल्स पर। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होगा तो यूनाइटेड स्टेट और रसिया का चाइना का एक सीधा वॉर हो जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे दोनों देश ना हो। अभी यही चीज़ चल रही थी। आई होप कि आपको पार्सल आइलैंड और 9 डैश लाइन की कहानी समझ में आ गई होगी। रिमेनिंग जो इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसको कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।